आज मैं पालक की कढ़ी बना के दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है लहसुन। इसमें ये लहसुन तेज जाएगा। इसमें प्याज कुछ सीधी कटी हुई और एक हम चॉपर से बारीक काटेंगे। पालक और मिर्च मिर्च इसमें 2 स्टेज पे जाएगी। एक मैं दही या मट्ठे के साथ में क्रश कर लूँगी और एक इसके भजिए के साथ में जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे के लिए चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने दही लिया है। ये कुछ 250 ग्राम दही है। इसमें मैं जो हमारी कटलरी सेट की सबसे बड़ी चम्मच होती है ना, उसमें 3 चम्मच मैं बेसन इसमें डाल दूंगी। नमक डालेंगे, हल्दी, और हरी मिर्च। आप जितना तीखा बनाना चाहें उतना बनाएं। हमारे घर में हम लोगों को चटपटी ही अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको ऐसा बना रहे हैं। अब मैं इसको मिक्सर में अच्छे से मथ लूंगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट। अब मैंने एक पॉट में पालक और प्याज ले लिए और इसमें तकरीबन 8 से 10 लहसुन में किस के डाल दूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च। मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है पर वो दिखाई नहीं दी, पर इसके जो पकोड़े हैं ना थोड़े चटपटे अच्छे लगेंगे। दैट्स वाई मैं इसमें थोड़ी लाल मिर्च का भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च उतना मतलब हरी मिर्च फ्लेवर के लिए ठीक है, बट उसमें तीखापन उतना नहीं है। और इसमें अब मैं डाल दूंगी बेसन। बेसन हम कितना डालेंगे, थोड़ा कम, ठीक है, सिर्फ इतना कि हमारा ये जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए 3 चम्मच मैंने डाला था, वो कम पड़ा है, फिर मैं 2 चम्मच डालूंगी। हमको सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसे एकदम से नहीं डाल देना है, ठीक है, क्योंकि बेसन कब ज़्यादा पड़ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें नमक भी नहीं डाला मैंने, यहाँ पे मैं इस स्टेज पे मैं नमक भी डाल दूंगी। इतना डालूंगी कि मतलब थोड़ा सा कम रहे, ताकि जब ये हमारा जो कढ़ी का रस है वो सोखे तो ये ओवर नहीं हो जाए। पर इतना भी नहीं डालूंगी कि बहुत मतलब बहुत कम भी नहीं डालूंगी। इतना डालूंगी कि हम इसको अगर मैं चाहूँ तो सूखा खा लें, तो भी हमको ऐसा नहीं लगे कि इसमें नमक नहीं है। ये देखिए, ये बस इतना ही रखना है। ये देखिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना है बेसन, बस इतना कि आपस में बॉन्ड हो जाए। चलिए अब मैं आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं हम। ये देखिए, एक चॉपर में मैंने वो वाली प्याज और थोड़ा लहसुन जो हमने बचाया था वो इसमें डाल दिया है, और अब इसको बारीक चॉप कर लेंगे हम। आप चाहें तो जो पालक है जो मैंने बारीक काटी है उससे आप और बारीक भी कर सकते हैं चॉपर से, पर मैं वैसे ही रखूंगी जैसा मेरे पास वो मैंने काट के रखा है हाथ से। मैंने मेथी डाली, थोड़ी सी राई डाली। मैं जीरा नहीं डालती हूँ, जीरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दें। और इसमें मैंने डाली हींग। और अब मैं प्याज डाल दूंगी। जीरा जैसे ही हमारा राई चटकने लग जाएगा, हमें पूरा प्याज डाल देना है, नहीं तो वो बहुत चटक के, आपने देखा होगा कुछ लोगों का चट चट करके वो चारों तरफ फैल जाता है। वो राई जल गई है और वो आता ही है उसमें, मतलब स्वाद आता है जले हुए का। और वो तो जली हुई राई की स्मेल तो मुझे, खैर अगर कभी मेरे पड़ोस में भी जल जाए तो मुझे मेरे घर पे आ जाती है कि राई जल गई। मुझे इतनी तेज आ जाती है स्मेल। हो सकता है मेरी ही नाक तेज हो, लेकिन राई का जलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब इसमें ये मेरी प्याज आप देख लीजिए हो गई है, लाइट ब्राउन कलर पकड़ना शुरू किया। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारा थोड़ा सा, मैंने हमारा पालक भी बचा के रखा है, तो हम पालक की भजिया भी डालेंगे, लेकिन हमारा थोड़ा ऐसे उसमें जो हमारा उसका कढ़ी का जो रस रहता है उसमें भी ये पालक थोड़ी दिखाई देगी। ठीक है,
चलिए, और अब मैं दूसरी तरफ दूसरे गैस में कढ़ाई रख देती हूँ ताकि मैं वहाँ पे हमारे भजिए निकाल सकूँ। ये देखिए, ठीक है। और इसमें अब मैं हमारा जो हमने दही का वो तैयार किया था, दही और बेसन को, वो अब मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा पानी भी डाल देंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये हमें जल्दी गाढ़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा काफ़ी जल्दी गाढ़ा भी हो सकता है। अब इसको जब तक ये एक बॉईल नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको, मैं इतना कंटिन्यू नहीं चलाती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से फेंट लेती हूँ मिक्सर में, तो मेरा दही नहीं फटता है या मठा नहीं फटता है। दही की कड़ी फटती है, मठे की तो उतना रिस्क नहीं रहता है, पर मैं जनरली दही का ही बनाती हूँ तो मैं इतना नहीं चलाती हूँ, ठीक है। अब आप इसको मतलब जब तक बॉईल नहीं आ रहा है तब तक अगर आपसे दही फटता है तो आप कंटिन्यू चलाएं। मेरे से नहीं फटता है तो मेरे को इतना नीड नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम पकौड़ी बनाने की तरफ चलते हैं। अब यहाँ मैंने तेल लिया है और जैसे हम पकौड़े सेकते हैं, है ना, ये देखिए, आप इसको छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज में सेक रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत बड़े पकौड़े चाहिए ना बहुत छोटे चाहिए, क्योंकि छोटी जो फुलौरी बनती है वो मैं अलग बनाती हूँ। इस तरह की जो प्याज व्याज डल के बनती है, ये मैं बहुत छोटे भजी नहीं बनाती हूँ, ये मीडियम साइज़ के बनाते हैं हम लोग। और ये बिल्कुल वैसे ही तले जाएंगे जैसे हम सुबह नाश्ते में भजिए के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हल्का ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको सेकूँगी, देन मैं इसको निकाल दूँगी। चलिए, इसको सिकने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं और अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए, ये थोड़ी हो गई है, इसमें बॉइलिंग आ गई है, थोड़ा बॉइलिंग आए हुए टाइम भी हो गया है। तो अब मैं इसमें इस स्टेज पर हमारी पकौड़ी डाल दूंगी। और ये पकौड़ी ना आप अपने चॉइस के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये सही है कि जब पकौड़ी जाती है ना तो इसका रसा थोड़ा गाढ़ा होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये भी सही है कि कुछ लोगों को अंदर मतलब पकौड़ी में अंदर इसका जो रस है वो चाहिए, है ना, गली हुई पकौड़ियाँ चाहिए रहती है और कुछ लोगों को गली हुई नहीं चाहिए रहती है। तो मेरे घर में गली हुई पसंद है तो मैं इसको अभी डालती हूँ, नहीं तो आप बाद में डालें जब ये पूरी पक जाए ना। जो हमारी पकौड़ियाँ हैं, मतलब कढ़ी है जो हमारी, वो पूरी पक जाए तो आप डाल के रख दीजिए। 5-7 मिनट में ये थोड़ा सा सौगी हो जाती है। लेकिन जो हम बहुत मतलब जिनको लगता है अंदर तक चला जाए उसका पानी, कड़ी वाली पकौड़ियाँ नहीं बने, उनके लिए यही बेस्ट है कि वो जैसी बॉयल आए वैसी कर दें, तो वो उसके साथ पकती जाती है और उसका अंदर तक वो भिद जाता है। ये देखिए, ये हमारी कड़ी बन के तैयार हो गई है और मेरे हिसाब से हमारे लिए इतना, हम इतनी गाढ़ी खाते हैं, तो हम अगर आप और ये ना रखने से थोड़ी सी और गाढ़ी भी होती है, तो यदि आपको थोड़ी देर रखना है तो आप इतनी ही गाढ़ी कम से कम आपकी वो होनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप तुरंत खा रहे हो तो भी थोड़ी सी अच्छी लगेगी और ये टेस्ट में भी अच्छी लगती है और थोड़ी अलग टेस्ट आता है इसका, है ना। भजिया भी इसकी अलग है इसके कारण। तो चलिए मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। मैं ऊपर से छौंक लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें मैंने कुछ लहसुन हमने ऐसे ही डाले, मतलब काट करके, बारीक काट करके, और इसमें मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। बेसिकली ये जो बेसिकली जो पालक की हम कड़ी बनाते हैं ना, इसमें लहसुन बहुत अच्छे से जाता है और आप इसी टाइप से लहसुन ही कड़ी भी बनती है वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको ये लगा दिया है और इसमें हम थोड़ा, अब मुझे कैमरा पर्पस से भी करना पड़ता है, नहीं तो मैं ऐसे ऊपर से ये नहीं रखती हूँ। अब इसे आप भी इसमें ऊपर से धनिया डाल देंगे और हमारी कड़ी एकदम खाने के लिए तैयार है। अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बाय।